पिछली बार सूर्यवार को प्रवचन दिया था, कलयुग को चोरयुग बताया था। इस बार किस विषय पर आपका प्रवचन क्या कहना है? केतु पर। केतु की ग्रह दशा पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। हमें एक वायरल वीडियो मिला अंशुमान कुमार जी का, जिस पे उन्होंने केतु की पहचान के लिए 10 बिंदु का वर्णन किया है। वो 10 बिंदु वैसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जिन पर केतु की दशा है वो कैसे जानेंगे, उसके लक्षण क्या हैं, मैं संक्षेप में जरूर बताना चाहूँगा। जिसको बेटा होने में तकलीफ हो, यानी स्त्री को, समझ लीजिए कि उस पर केतु की दशा आई है। ये इसलिए आई है कि केतु हमारे पूर्व जन्म की कर्मों की, भाग्य की गठरी लेकर के साथ में चलता है। व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि ये जो पुत्र आया है हमें कष्ट देता हुआ, ये इसका कर्ज हमारे ऊपर है और हमें इस कर्ज को अदा करना पड़ेगा। एक लक्षण केतु का है। ननिहाल की हालत, चूंकि ये नाना और मामा पर जाता है, इसलिए ननिहाल भी खुशहाल नहीं रहेगा, ये ननिहाल पर भी प्रभाव डाल देता है। केतु वहम पैदा करता है, झूठा वहम पैदा कर देता है। ये भी इसका एक लक्षण है कि आपके दिमाग में, आपके विचार में कोई भी चीज अगर आ रही है, कोई ख्याल आ रहा है, तो आप उसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये इसका एक और लक्षण है। जीवन में बहुत बड़ा बदलाव अगर हो जाए, आपके अचानक नौकरी छूट जाए, अचानक व्यवसाय आपका समाप्त हो जाए, आप समझ लीजिए कि आप पर केतु का प्रभाव पड़ रहा है। हर तरह का नशा, अत्यधिक आप नशा करने लगते हैं तो भी आप समझ जाएं कि आप पर केतु का प्रभाव आ चुका है। बहुत समय तक रोजी रोजगार, नौकरी का छूटा रहना, आपको पुनः उसका न मिलना, ये भी केतु की दशा का ही कारण होता है। ये केतु का प्रभाव है। आप इस लक्षण से भी आप केतु को समझ सकते हैं। आपके छुपे हुए शत्रु अगर सक्रिय हो जाए, जिनको आप जानते भी नहीं हैं, तो भी आप समझ लीजिए कि आप पर केतु का प्रभाव आ गया है। सर्पदंश और कुत्ता काटना, खैर अब तो ये संभव नहीं हो गया, रह गया है, लेकिन ये मेडिकल पर इसको अगर आप लेकर के चले जाइए कि कोई दवा आपको रिएक्ट कर गई, तो डॉक्टर ने तो आपको दवा गलत दी नहीं थी, लेकिन अगर वो रिएक्ट कर गई तो उसी श्रेणी में आ जाता है। तब भी आप समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर केतु की दशा खराब हो, केतु की दशा है। इनोसेंट व्यक्ति, कभी कभी होता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया और हमारे ऊपर अपराध लग गया, जुर्म हो गया, कत्ल नहीं किया, कत्ल का मुकदमा आ गया, तो हम इनोसेंट हैं, हमें कोई चीज़ की, किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, और इसके ऊपर अगर हम आरोपित हो जाते हैं तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर केतु अनिष्ट है, केतु हमारे विपरीत जा रहा है। ये भी एक इसका जीवन है। और ये केतु 48 वर्ष की अवस्था के बाद, और ये गणना देखिए, ज्योतिष गणना हो सकती है, लेकिन ये गणना सामान्य व्यवहार में भी है कि जो पुत्र हमसे कर्जा वसूलने के लिए आया था, निश्चित तौर पर अब वो युवा हो चुका है और हमारी उम्र 48 जरूर हो चुकी होगी। अब उसका कर्ज वसूलने का अच्छा समय आ गया है, इसलिए केतु का प्रभाव 48 वर्ष के बाद अच्छा खासा पड़ता है। बात लक्षणों की आ गई, लेकिन अब यहाँ पर जो आज मैं प्रवचन और जिससे मैं समस्त संसार को अवगत कराना चाहता हूँ, हमारे सामने ये मत्स्य पुराण रखी हुई है। हमारे ग्रहों के अधिदेव जो वर्णित हैं इस मत्स्य पुराण के अंदर, वो कौन है? आप इनको जान लीजिए। शिव,
सूर्य के शिव, चंद्रमा की पार्वती, मंगल के स्कंद, बुध के भगवान विष्णु, बृहस्पति के ब्रह्मा, शुक्र के इंद्र, शनिश्चर के यम, राहु के काल और केतु को के भगवान चित्रगुप्त हैं। ये हमारे 9 अधिदेव हैं, जिनमें एक हमारे भगवान चित्रगुप्त जी हैं। अब अधिदेव हमारे चित्रगुप्त भगवान, और इसी वीडियो में आगे जो इनका उपाय बताया गया है इनको शांत करने का, उसमें पूजा गणेश जी की बता दी गई है। तो पूजा गणेश जी की इसलिए बता दी गई। अब देखिए, ये हम एक चीज आपसे बताना चाहेंगे, संक्षेप में बताना चाहेंगे, क्योंकि मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। जहां पर मेरे पुण्य की इति हो जाती है, पुण्य की इति जहां पर हमारे हो जाती है, वहां पर पंडित जी का प्रवेश हो जाता है। हमारे भगवान चित्रगुप्त के साथ भी यही अन्याय किया गया। अधिदेव भगवान चित्रगुप्त, पूजा, इस पूजा लिख दी, अधिदेव की पूजा होनी चाहिए, गणेश जी की पूजा लिख दी गई। मैं इसमें आपको उपाय भी बताना चाहता हूं। देखिए, केतु राहु के बनस्पत, केतु बड़ा सामान्य देवता है, देव श्रेणी में ये भी आ गया क्योंकि अमृत पिया है इसने। राहु सर है, केतु धड़ है, तो ये सामान्य है। इसको शांत करने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। हमारे भगवान चित्रगुप्त की अगर पूजा विधिवत अगर हुई होती और मत्स्य पुराण के अनुसार कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केतु को शांत करने के लिए भगवान के चरणों में विचित्र रंग वाले भात नैवेद्य अर्पण करके इसको शांत किया जा सकता है। इतना सरल उपाय शायद ही कहीं संसार में मिलता हो। ये एक उपाय है। जिनके ऊपर केतु के लक्षण हैं, जिनके ऊपर केतु की दिशा है, उनको आज से ही ये शुरू कर देना चाहिए और भगवान के चरण कमलों में आकर के ये अक्षत अर्पण करें, भात अर्पण करें आकर के। मैं समझता हूं कि उनको केतु की दशा से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। भगवान गणेश हमारे आराध्य हैं, पूज्य हैं, प्रथम देवता हैं। मैं उनका दुनिया सम्मान करती है। भगवान शिव के पुत्र हैं। भगवान शिव हमारे सर्वप्रथम देवता हैं। मैं कतई उनकी पूजा से, वो तो सब ग्रहों को शांत करने वाले हैं, सब ग्रहों को शांत करने वाले हैं। हाँ, एक बात और, ये ग्रह नहीं है, ये छाया है। ये छाया है, राहु केतु छाया है, और ये बहुत बड़ा अनिष्ट अगर इनको समय रहते शांत कर दिया जाए। आज की तारीख में सूर्यदेव के दिन मैं जनता को केतु के विषय में मैंने जो बताया है, आप इसको जन जन तक पहुंचाइए। मैं समझता हूं कि भगवान चित्रगुप्त ही इनके कोप को दूर करने वाले हैं।